हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल में असिस्टेंट फोरमैन की लगभग 150 पोस्ट के अराउंड जो है वो नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सारी डिटेल्स, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, सैलरी, एज लिमिट, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और असिस्टेंट फोरमैन के लिए तो इतनी सारी भरमार आ चुकी है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अभी आई थी वैकेंसीज, जिसका एग्जामिनेशन 26 अप्रैल को है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 435 पोस्ट आई। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन की एमसीएल में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में वैकेंसीज आ चुकी हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छा खासा नंबर है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता सकता हूं कि इसकी तैयारी ऐसे ढंग से की जा सकती है कि इसका एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर किया जा सकता है, जिस तरीके की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने एनसीएल के स्टूडेंट्स को करवाई है, आप भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। एससीसीएल भी, एससीसीएल का जो सिलेबस है उसमें भी ऐसा कहा गया है कि वो क्वेश्चन नॉलेज ऑफ एससीसीएल पर पूछेंगे, सीआईएल पर पूछेंगे। सिमिलरली एमसीएल में भी आपको सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न में वही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं अपने बारे में पहले बता दूं। मेरा नाम है आशीष सोनी। लगभग 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स के साथ डील करता हूं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में मेंटोर कर चुका हूं। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई मल्टीपल स्टेट एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन दे चुका हूं। अगर हम यहां पर बात करें एक एक चीजों के बारे में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर्स अड्डा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। क्लास पीडीएफ, क्लास लिंक और एग्जाम रिलेटेड अपडेट सब कुछ आपको यहां मिलता है। रेगुलर क्लास जो है वो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर 1 बजे होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो 1 बजे जुड़कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले असिस्टेंट फोरमैन के इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग की। जो सैलरी है वो 47,330 रुपए है। सबसे पहले बेसिक चीजें, 47,330 रुपए इसकी सैलरी है पर मंथ। जो टोटल वैकेंसीज यहां पर आउट हुई हैं वो है 150 वैकेंसीज असिस्टेंट फोरमैन की आउट हुई हैं। उसके बाद टेक्नीशियन में आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो है वैकेंसीज 350 आउट हुई हैं और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो सैलरी है वो है 1583 रुपए पर डे। लगभग इतनी रुपए पर डे की सैलरी यहां पर मिलने वाली है और यहां पर जो सैलरी है वो है 47,000, याद रखिएगा। आगे यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आप सभी लोगों को बताया गया है असिस्टेंट फोरमैन के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसके पास होगा मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा, वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, या डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। पूरे भारत के कैंडिडेट्स यहां पर अलाउड हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स चाहे जहां से भी हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे भारत के कैंडिडेट्स यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड इज कि यहां पर आप सभी लोगों को कहा गया है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 28 मई 2026 कट ऑफ डेट है एज लिमिट की। 18 साल से लेकर 37 साल तक के कैंडिडेट्स, अच्छा 30 साल है इसमें, किसी किसी में 37 साल है। 18 साल से लेकर 18 साल मिनिमम है, 30 साल मैक्सिमम है। 18 साल मिनिमम जो काउंट होगा वो होगा 28 मई 2026 से और 30 साल भी काउंट होगा 28 मई 2026 से जनरल के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी होता है। SC ST वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। यहां पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे में 80 सवाल, 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 80 क्वेश्चन होंगे, इसमें शायद उल्टा कर दिया है, सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस कर दिया है इन्होंने। तो सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड यानी कि जनरल अवेयरनेस और मैथ के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां पर इन्होंने एमसीएल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के एग्जामिनेशन पैटर्न में इन्होंने ये नहीं कहा है, सिलेबस में ये नहीं कहा है कि हम नॉलेज ऑफ एमसीएल के क्वेश्चन पूछेंगे। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में हम कुछ सवाल पूछेंगे, ऐसा इन्होंने यहां नहीं कहा है। एससीसीएल के एग्जामिनेशन पैटर्न में उन्होंने कहा है कि हम एससीसीएल के बारे में जो सवाल है वो पूछेंगे या कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जो सवाल है वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने यहां ऐसा नहीं कहा है। यहां जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड है।
सेक्शन बी में आपका कंप्लीट टेक्निकल रहने वाला है, 80 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्केड्यूल जो समय है यहाँ पर आपको पूरा 2 घंटा मिलता है। और माफी चाहेंगे, मैंने नेगेटिव मार्किंग 1/4 बोली है, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ओके, मैं फिर से एक बार सारी चीजें बता देता हूँ। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चन टेक हैं, 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक हैं, अवेयरनेस है, मैथ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बेसिक जो है वो आपका क्या हो जाने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस हो जाने वाला है। रही बात टेक्निकल का क्या सिलेबस होगा, तो टेक्निकल का जो सिलेबस होगा इन्होंने देखो कहीं पर भी पूरे नोटिफिकेशन में बताया नहीं है। अगर आप इसको सर्च भी करोगे तो यहां पर आपको पूरे नोटिफिकेशन में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि क्या इसका जो है वो सिलेबस है। लेट मी शो यू। यहां पर MCL करियर अगर मैं सर्च करूंगा तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की करियर पर जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं आप MCL रिक्रूटमेंट या MCL के इस वेबसाइट पर गए, वेलकम टू महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड करियर पर ये नोटिफिकेशन 7 मई से लेकर इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने टेक्निकल का सिलेबस कहीं पर भी नहीं बताया है, कहीं पर भी टेक्निकल का सिलेबस नहीं बताया, जबकि NCL के लिए इन्होंने बता दिया था क्या सिलेबस है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सिलेबस उन्होंने बता दिया था। बट यहां कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मेरे पास इसका इलाज है। नेटवर्क थ्योरी आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि NCL के सिलेबस में था। नेटवर्क थ्योरी से सवाल आएंगे, मशीन्स से सवाल आएंगे, मशीन से क्वेश्चन आएंगे, पावर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे और पावर सिस्टम से भर भर का क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज इसी का रहेगा, हाईएस्ट वेटेज। मैं आपको बता देता हूं पूरा सिलेबस, क्योंकि मैंने अभी पूरी तैयारी कराई है। हाईएस्ट वेटेज इसका रहेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भर भर का सवाल आएंगे। सेकंड हाईएस्ट वेटेज इसका रहेगा, सेकंड हाईएस्ट वेटेज जो है वो इसका रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो थर्ड हाईएस्ट वेटेज रहेगा, फिर मशीन फोर्थ हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट से पेपर बनने के अलावा, इसके अलावा किसी से भी कोई सवाल नहीं बनने की उम्मीद है। इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। 3 सब्जेक्ट ये हो गए, 2 सब्जेक्ट मान लीजिए इसको, तो 4 मेजर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बनने वाले असिस्टेंट फोरमैन के लिए। 5वां यहां पर थोड़ा बहुत मिसलनस टॉपिक्स आप कह सकते हैं जिससे आपके सवाल बनेंगे। मिसलनस, यहां पर कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल सिस्टम, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कुछ भी नहीं, माइक्रो प्रोसेसर नहीं। सिर्फ आपको ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने। मिसलनस में पावर पंप, जो आपके सब स्टेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो NCL का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, सेम एज इट इज वही पढ़ लो। बैटरी के बारे में पढ़ लीजिए, बैटरी एंड एपरेटस के बारे में, पंप इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ लीजिए। बस यही सबसे जो है वो आपका पूरा का पूरा पेपर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का बनने वाला है। आप सभी लोगों को तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि आपका ये एग्जामिनेशन पहली बार में क्लियर हो जाए। और मैंने एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए हुए हैं। हाँ, एक चीज मैं इंक्लूड करना भूल गया यहां पर, मेजरमेंट का, हालांकि मेजरमेंट भी यहां पर इंक्लूड करूंगा मैं। बहुत सारे सवाल तो नहीं आए थे, बट हाँ आए थे, तो यहां पर इसको 5th नंबर पर आप मान सकते हैं। 5th जो है वेटेज है 5th। तो ये कितने सब्जेक्ट हो गए मेजर, 1 2 3 4 5 6 और मिसलनेस में 2-4 टॉपिक, तो 6 सब्जेक्ट्स मेजर पढ़ लीजिए। यही आपका पेपर है, यही आपका सिलेबस है टेक्निकल का। और नॉन टेक्निकल की रही बात, तो मैथ है, बेसिक मैथ जो सब में आती है, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वो पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस में तो अथाह सिलेबस है, 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिलाकर। तो यहां पर इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अड्डा 24/7। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप तैयारी यहां से करेंगे तो आप बिल्कुल यहां पर अपने सिलेक्शन के लिए चांसेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ डेट्स की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, 7 मई से लेकर 28 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। CBT की डेट्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की डेट और एडमिट कार्ड की डेट सब कुछ बाद में बताया जाएगा। और NCL की तरह यहां पर भी आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। 28 महीने आखिरी तिथि है, 28 जुलाई के आसपास ये समझिए कि पेपर होगा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का। तैयारी अगर करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अड्डा 24/7 पर मैं आपको पूरी तैयारी करा रहा हूं। आपको आना होगा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ऑल, जैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, ऑल कोर्सेज AEJ एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आना है। उसके बाद MCL का जो बैच है हमारे पास दिख रहा है आपको,
SCCL का बैच है, आप SCCL का बैच भी परचेज कर सकते हैं, वहीं पर आपको MCL का बैच भी मिलेगा। SCCL पर ही आपको MCL का बैच मिल जाएगा। हियर यू कैन सी MCL पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहां पर आपको यहां पर 1747 रुपए प्राइस दिख रहा होगा। कूपन कोड अप्लाई कीजिए Y1022 और जैसे आप Y1022 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 1595 रुपए का ये जो है वो कोर्स मिलेगा। यूज दिस कूपन कोड। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। किसी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। मेरे से बात करना चाहें, कुछ गाइडेंस लेना चाहें तो मेरे से आप ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।